नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और इसमें खास इंटरव्यू आज करने वाले हैं हम प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी से निराला यादव। हम बात करेंगे बिहार की जो स्थिति है वर्तमान में, आम लोग कितने परेशान हैं और वजह क्या है। बहुत सारी परेशानियां भी है। एक तो कि इजी वे में कोई काम अगर आप किसी कार्यालय में जाते हैं तो आपको नहीं होगा, बाढ़ से त्रस्त हैं, और तीसरी तरफ जमीन सर्वे का मामला है, पूरे बिहार को उथल पुथल मचा दिया है। निराला जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल। धन्यवाद आपको कि आपने हमारे इंटरव्यू के लिए समय दिया हमको। सर, क्या लगता है, आप सरकार में काफी दिन यहाँ रहे हैं और अभी भी मौजूदा सरकार में कुछ दिन पहले तक थे, लेकिन अभी जो वर्तमान हालात हैं बिहार की, क्या स्थिति है? बहुत मैंने लोग अक्सर जाते हैं प्रखंड में जाएं या फिर अनुमंडल में जाएं, किसी कार्यालय में इजी क्यों नहीं है, मैंने कंफर्टेबल क्यों नहीं है? कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, गुड गवर्नेंस की बात होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार के नुमाइंद और सरकारी महकमे के ऑफिसर्स, अफसरशाह जिसको कहते हैं, नौकरशाह और मंत्री, जो विभाग का मालिक और अध्यक्ष होते हैं, और मुख्यमंत्री के यहाँ जो लोग हैं, अगर ये तमाम लोग मिलकर अगर अपना हित साधना करने लगे, अपने लिए धन संग्रह की बात उद्देश्य बना लें, मुख्य उद्देश्य बना लें कि हम अब सरकार बनी है और सरकार के हम नुमाइंद हैं, नौकरशाह हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, तो मेरा पूरा अधिकार है कि हम सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लोगों के लिए धन संग्रह करें, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में जो जनता होती है वो परेशान होने लगती है, क्योंकि दोहन जनता की होती है। आप देखिए, शुरू से लालू जी की सरकार थी, लोग जो कह लें, जंगल राज कह लें या कुछ और नाम दें, तथा कथित कई तरह के आरोप और केस और मुकदमा के कारण उनकी सरकार को परेशान किया गया, लालू जी को परेशान किया गया, और आज तक लालू जी और तेजस्वी जी को परेशानी झेलनी पड़ रही है लोगों की साजिश के तहत। लेकिन उसमें एक चीज तो था कि एक साधारण सा अनजान व्यक्ति, जिसको दीन दुनिया और प्रखंड और थाना देखा हुआ नहीं था, वो भी एक दरख्वास्त लेकर अगर सचिवालय की सीढ़ियों तक आता था, तो मंत्री और कमिश्नर के यहाँ वो बिल्कुल निर्भीक होकर जाकर अपनी समस्याओं को कहता था, और बेशक उनकी समस्याओं का समाधान बगैर किसी लग्गो लवाब, लाग लपेट और पैसे के होती थी। आज की स्थिति इतनी भयावह है कि जनता अभी वर्तमान सरकार में तो तीन तरह से वो परेशान है। पहला परेशानी तो ये है कि किसी भी प्रकार का उसके साथ घटना, दुर्घटना, चाहे उसके बगल के लोग हों, चाहे बाहरी लोग हों, चाहे अपराधी हों, या घर में डकैती हो जाए, या उसके पास का मोबाइल का छिनतई हो जाए, गहने का छिनतई हो जाए, तो यदि वो किसी प्रशासन से मदद चाहे, तो वहां जाने के बाद पहला प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे जो लोग हैं, उनका यही उद्देश्य होता है कि पहले ये हमको कुछ न कुछ दक्षिणा दे दे। इसके बाद तब उसके बारे में वो सोचना शुरू करते हैं, काम करना नहीं। तब वो सोचना शुरू करते हैं कि अब हम इनका काम करें तो कैसे करें। अगर वो नहीं दान दक्षिणा और चढ़ावा देते हैं, तो फिर वही रटी रटाई कल आइए, नियम नहीं है, कानून नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे थाना के सीमा में नहीं है, ये उस थाने में चले जाइए, आप बड़े साहब के यहाँ चले जाइए। इसी तरह से उनको हलकान और परेशान होना पड़ रहा है, जिससे सोसाइटी में खास करके एक मध्य वर्गीय परिवार को, जिनको ये आसरा रहती है कि अगर मेरे साथ कोई घटना घटेगी, यदि मेरे साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना या मेरे बाल बच्चों के साथ किसी प्रकार का दुर्घटना होगी, तो मैं प्रशासन से मदद लूंगा और मेरी जान बच जाएगी, मेरे जान माल की हिफाजत होगी। सरकारी महकमे के लोग जो प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए हैं, वो हमारी जान माल की रक्षा करेंगे। लेकिन ये उम्मीद अब
लोगों में खत्म हो गई, वो नाउमीद हो गए हैं। उनको यही लगता है कि अब हमको कोई भी जान बचाने वाला नहीं है। अगर घर में घुसकर 4 लोग मार रहे हैं, चिल्ला रहा है, फोन कर रहे हैं मोबाइल पर, जा रही है पुलिस, आ रही है पुलिस, डीएम साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ, एक तो ये पहला शिकार वो जनता हो रही है, त्रस्त हो रहे हैं। दूसरा, जो उनके पास काम है, हर हर घर में कुछ न कुछ काम होता है जो सरकार से संबंधित है, वो चाहे जमीन का बंटवारा हो, चाहे दाखिल खारिज हो, चाहे घर का नक्शा पास कराना हो, चाहे तालाब खुदवाना हो, कुआं खुदवाना हो, या अपने बाल बच्चों के लिए कुछ इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनवाना हो, दुनियादारी सारी बातों के लिए सरकार से काम आए दिन, यदि वो शहर के इलाके में है तो नगर निगम से काम पड़ता है कि यहाँ गली नली, दुनियादारी, साफ सफाई, म्यूटेशन, ये तमाम काम जो हैं वो सोसाइटी को हमेशा सरकार से और सरकारी महकमों से लेना पड़ता है। आज स्थिति ये है कि एक छोटा सा काम, एक म्यूटेशन आपको कराना हो, एक दखल खारिज आपको करानी हो, एक किसी चीज का नक्शा पास करानी हो, तो काम कैसे हो, ये जनता आज पहले कार्यालय जाने के पहले, कार्यालय की सीढ़ियों को चढ़ने के पहले ये सोचते हैं, और तब उनको लगता है कि किसके पास जाएं। ऑफिस में गए, बड़ा बाबू कहे कि चल जाइए, उनका साहब वो बैठे हुए हैं, वहां गए तो कहे अच्छा ठीक है बड़ा बाबू के जाइए ना, हम बोल देते हैं। फिर यहाँ आए, ये जो प्रक्रिया है, उनके यहाँ जाइए, इनके यहाँ आइए, इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य है, हाउ टू रिसोर्ट मनी फ्रॉम द पीपुल। जनता के पास से कैसे पैसे का दोहन किया जाए, इसके लिए उनको वो सामने एक बड़ी परेशानी क्रिएट करते हैं। और उसमें भी गारंटी नहीं है कि पैसे लेने के बाद भी काम होगा कि नहीं होगा। यदि दे भी दिया किसी प्रकार कर्जा जुगाड़ करके, तो आपकी ये निश्चितता नहीं है कि काम साल भर में होगा कि 6 महीना में होगा या ना होगा। अब आपका पैसा भी गया और काम भी नहीं हुआ, ये शिकार है जनता, इससे काफी परेशानी है। शिक्षा विभाग में देखिए, गवर्नर यहाँ बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के नियुक्तियों में देखिए इंटरनली क्या परेशानी है। एक बड़ा अमाउंट का लेन देन का कारोबार है, जो कि पहले रजिस्ट्रार का क्या काम था, एक रूटीन वर्क है, लोगों को एम्प्लॉय रिटायर हुए उसका एरियर तफलाना, यही काम है। पहले छपाई और जितनी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित एग्जामिनेशन होती थी उनका अपने प्रेस में छपाई होता था। आज पता कर लीजिए आप, ये छपाई सारे प्राइवेट एजेंसी में हो रही है, और उससे ज्यादा खर्चे पर हो रही है। यानी कहने के मतलब कि कंपनियां जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, वो संबंधित पदाधिकारी को एक अच्छा अमाउंट दे करके और वो कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर रही है, और यहाँ पर जो अपना संसाधन है वो सड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, बैठकर तनख्वाह लेंगे, तो ये परेशानी है। और तीसरा जो शिकार है बिहार की जनता इस सुशासन में, वो है जो भीषण आपदा है, जो प्राकृतिक आपदा है, दहाड़ और सुखाड़। पहले दहाड़ सुखाड़ जब होता था, जब खास करके नॉर्थ बिहार के 16 या 17 जिला बाढ़ की चपेट में हमेशा आता रहा है, तो सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर रिलीफ का काम किया जाता था, उसके भोजन की व्यवस्था दी जाती थी, राशन दिया जाता था, राशन में जो कुछ दिया जाए, चूड़ा दिया जाए, गुड़ दिया जाए, कुछ कपड़े की व्यवस्था होती थी, टेंट की, सलाई की, मोमबत्ती की, इस तरह की व्यवस्था होती थी। और साथ साथ सरकार ही नहीं सरकार कुछ प्राइवेट एजेंसी और दाताओं और वैसे दान देने वाले लोगों को भी अपील करते थे कि भाई मैं आपसे अपील करता हूं कि आप है जो हमारे पीड़ित जो लोग हैं, जो जनता अभी त्रस्त है, इसके लिए आप अपने स्तर से भी कुछ योगदान दीजिए और राहत कार्य चलाइए, कुछ भोजन की व्यवस्था उन लोगों के लिए, राशन की व्यवस्था कीजिए। और होती थी, लोग जिनको बुझाता था, जो क्षमता होती थी, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख, 1 ट्रक, 2 ट्रक, जो जिनकी क्षमता होती थी, थोड़ी थोड़ी करके भी 10 हाथ अगर मिल जाते थे तो एक बड़ा राहत कार्य चल जाता था।
आज देखिए दहाड़ में जनता ऐसे ही खुलेआम सड़क पर सारा घर जान माल डूब गया, करोड़ों की क्षति हुई है बिहार में। खासकर पशु जो 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 मुख्य उन लोगों का आय का साधन था, खेती का साधन था, या दूध बेचकर जो जीविकोपार्जन करते थे, चाहे बकरी बेचने वाले हो, सुअर बेचने वाले हो, भैंस वाले हो, गाय वाले हो, सब कुछ पानी में बह गया है। घर उनका खत्म हो गया, रहने का आशियाना ठिकाना खत्म हो गया, पहनने का वस्त्र भी खत्म हो गया। लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ कहीं देखिए। कुछ लोग वैसे राजनीतिज्ञ लोग और कुछ प्राइवेट एजेंसियां, कुछ लोग जिनको दया आ रही है, वे लोग इस रिलीफ को चला रहे हैं। यानी कहने का मतलब सरकार हर जगह, यहां भी इस आपदा प्रबंधन में भी सरकार की मानसिकता अच्छी नहीं है और बेईमानी यहां भी उनको है। यहां भी अफसर चाहते हैं कि 1,000 रुपया में 400 रुपया का हम रिलीफ चलावें और 600 रुपया मेरे जेब में आ जाए। इसी मशक्कत और इसी हिसाब में लगे हुए हैं और इसी हिसाब के तहत उनका आपदा चल रहा है। और करोड़ों करोड़ों का एक बार बाढ़ और सुखाड़ जब आती है तो अफसरों की दीपावली आ जाती है। उनको यही लगता है कि पूरे जीवन में भाई एक बार दहाड़ सुखाड़ का मौका मिला है तो कम से कम 10-20 साल की कमाई करके अपना गुड़गांव नोएडा में अपना आशियाना ठीक कर लिया जाए, एक बड़ा फार्म हाउस कम से कम हो जाए। यही उनका उद्देश्य है और यही सरकारी महकमे का बिहार में जो भी अफसरान हैं उनका यही उद्देश्य है कि या तो आसाम में मेरा टी बागान हो जाए, गुड़गांव में हमारा बड़ा फार्म हाउस हो जाए, नोएडा में प्लॉट हो जाए, इलाहाबाद और झारखंड में एक बहुत बड़ा सा कोई इंडस्ट्री बन जाए, राजस्थान में जाकर हो जाए, वो भी उससे भी ज्यादा हो तो जाके विदेशों में भी बन जाए। यही इनका उद्देश्य रह गया है और यही सरकार है। जनता त्राही माम है, त्रस्त है और वो बेचारा है, लाचार जनता है। दरबार लगता था नीतीश कुमार का, वो भी बंद हो गया है। उसमें भी हालांकि उसमें भी तो एक एक आदमी को 20-20 बार 25-25 बार शिकायत जाने पे भी खत्म है, लेकिन वो भी होता था, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। देखिए जनता दरबार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का शुरू हुआ तो लगा कि नहीं, अगर 25% भी समस्याओं का समाधान हो जाए तो जनता दरबार सफल होगा। लेकिन वहां मात्र कागज का ही घुड़दौड़ होता रहा। जनता उसी कागज के सहारे और परेशान होते रही, स्थिति जस की तस रही। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि वो भी बंद हो गया। कम से कम उस बहाने उनके पास वो समस्या तो चल जाती थी कि ये समस्या है। करें नहीं करें वो सुन के भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए नहीं करते थे। लेकिन समस्या पहुंचने का एक माध्यम तो था, पता नहीं क्यों उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कनेक्ट होने लोग नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग, 2-4-5 लोग कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से कनेक्ट होने देना नहीं, न जनता को कनेक्ट होने देना, न कार्यकर्ता उनके मिल सकते हैं, न तो आम लोग मिल सकते हैं। बहुत परेशानी। आखिर मुख्यमंत्री को इतना कटघरे में दूर दूर पैक करके काहे रखा जा रहा है? क्या देखिए जब डेमोक्रेटिक सिस्टम कमजोर हो जाता है तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही लोकतंत्र का एक पक्ष है, समझ गए। लेकिन जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होने लगता है तो जो वहां पर कुछ लोग जो मंगलाचरण गाने वाले हैं, जिसको आजकल जो पॉलिश करने वाले हैं, जो जो आगे पीछे करने वाले हैं, जिनको अथी गांव गिराव में दलाल कहा जाता है, जो पॉलिटिकल एजेंट हैं, पॉलिटिकल दलाल हैं, हर पार्टियों में हैं। 5 गो टिकट जेबी में लेके चलेंगे कि हम तो दिला ही देंगे, करते भी हैं। उसके माध्यम से वो रुपए का लेन देन भी करते हैं। अपना चेहरा भी नेता के बगल में फोटो खिंचाकर चमकाते हैं कि नहीं हम ही हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो अगर डिसेंट्रलाइजेशन पावर का होने लगेगा तो कल तक जो उनको जी हुजूर और सलाम और जो रुपया जो मिलता था कि भाई हमरा ई कम्मा के लिए ये हमको करवा दीजिए, ये कैसे होगा? अगर मुख्यमंत्री से आप डायरेक्ट ही मिलकर अपनी समस्या को कह दीजिएगा तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब समाधान हो जाएगा तो उनकी पूछ कहाँ रह जाएगी। वो इसीलिए चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि ये नाकामी और ये विफलता मुख्यमंत्री की है। उनको चाहिए कि हम क्यों घिरे हुए हैं,
मेरी जनता है, जनता की परेशानी होगी, जनता परेशान है, निश्चित रूप से हमारे पास नहीं आ रहा है समस्या, इसका मतलब जनता के पास समस्या नहीं है, ऐसा बात तो नहीं है। कल प्रॉब्लम था, जनता दरबार में उतना प्रॉब्लम आता था, आज प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया। ये सवाल मैं अच्छा, पूछ, उनसे कौन मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी पहले से तय रहता है। कौन जेन्युइन आदमी मिल ही नहीं सकता है, मतलब जो तय करते हैं है उनको लगता है कि भाई, फलाने फलाने ये तो उनको सांगठनिक रूप से है, जो एक सेल बनाना चाहिए था पब्लिक का, जिस सेल में जा करके जनता दरखास्त दे, और वो जरूरत अगर समझे तो वो मुख्यमंत्री को भी मिलवाए, मुख्यमंत्री से भी मिलवाए, और उस कागजात को मुख्यमंत्री तक भेज करके और उस पर संबंधित विभागीय या जो संबंधित समस्या है उस पर उसकी कार्रवाई हो, ये उनको व्यवस्था करना चाहिए था। ये पब एक सेल होना चाहिए था जहाँ की जनता जाए, बैठे, एक गिलास उसको पानी मिले। लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब है कि जनता के प्रति उनका कोई हमदर्दी नहीं है। वो सत्ता का अति में मस्त हैं, उनके लोग सत्ता का उपयोग कर रहे हैं और सत्ता के माध्यम से कलेक्शन हो रही है, सत्ता के माध्यम से जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर सत्ता चल रही है। जनता अपना टहलता रहे रोड पर, त्राही-माम में रहे, परेशान रहे, हलकान रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका अगर जवाब 2025 में मिलेगा। तो मैं वही बता रहा हूं कि 2025 में जनता अब टकटकी लगाए हुए है, इस एनडीए सरकार से ऊब चुकी है। तथा कथित किसी कारणवश जैसे तैसे करके उन्होंने सरकार तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना लिया, हम लोगों के विधायकों को कुछ को हरवा करके, तो जनता ये बात को समझ चुकी है। अब एकदम तय कर चुकी है जनता कि 2025 में एनडीओ को जड़ से ऐसा सफाया कर दें कि दोबारा इसका जन्म नहीं हो, और एक स्वच्छ और काम करने वाली तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक और जनता की एक सरकार का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी होंगे और जनता का तब काम होगा, सब कुछ ठीक होगा, सरकारी महकमे भी ठीक होगी। ऐसा ही कुछ वादा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, अभी आ गए हैं जनसुराज पार्टी लेकर। देखिए, सभी पार्टियां बनाने का, पार्टियां खड़ा करने का, चुनाव लड़ने का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फंडामेंटल राइट सब लोगों का है, तो इससे किसी को परहेज नहीं है और न मना किया जा सकता है। उन्होंने कहा शराब खोल देंगे हम, देखिए, पैसा से हम शिक्षा का व्यवस्था शराब तो देखिए, शराब बंदी के विरोध में हम लोग नहीं हैं, लेकिन शराब बंदी हो तब ना, शराब बंदी एक प्रक्रिया के तहत है, मात्र कागजी प्रक्रिया में शराब बंदी है, व्यवहारिक रूप से शराब बंद नहीं है। तो उससे 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 बेहतर है, उससे बेहतर है कि जो एक भीषण क्षति जो राजकोष को हो रहा है, तो जब शराबबंदी का कोई प्रभाव और कोई बेनिफिट नहीं हो रही है सरकार को या जनता को, तो उससे बेहतर है कि जो राज्य का कोष का जो भारी क्षति हो रही है, नियंत्रित ढंग से एक सिस्टम के तहत शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, जो रोड पर अगर पी के इधर उधर करते उस पर सख्ती करिए, हाँ, वो एक प्रक्रिया के तहत, एक नियंत्रित सिस्टम के तहत शराब को, अगर शराबबंदी को समाप्त किया जाए तो ठीक है, लेकिन शराबबंदी तो है ही नहीं। तो जब शराबबंदी नहीं है तो गीत गाने का क्या कोई मतलब नहीं, बंदी का अर्थ ही नहीं है। आज हमारे थाना परवलपुर में आज सुबह पकड़ाया है, हाईवा से, पता कर लीजिए। आज मैं रिपोर्ट बताता हूँ आपको। पूजा की तैयारी में, हाँ, परवलपुर में झारखंड से आया। अब बताइए झारखंड से कैसे आ गया? एक स्कॉर्पियो जो है उस पर 4 लड़के मॉनिटरिंग करते हुए झारखंड से हाईवा से, ये नहीं कि छोटी पिकअप वैन से, हाईवा, देखिए कितनी बड़ी गाड़ी होती है, वो 10 चक्के वाली ऊंची गाड़ी हाईवा, उससे पकड़ाया है परवलपुर थाना में, झारखंड से चलकर। अब बताइए कितना दूरी तय कर लिया है? इसका मतलब यहां तक पहुंचाई ना, गृह जिला है। हाँ, गृह जिला है।
उनका तो देखिए, गृह जिला में तो भाई जनता दल यू के लोग हैं जो श्रवण कुमार का इलाका है वो। देखिए, सरवन जी का इलाका हो चाहे दूसरे जनता दल यूनाइटेड विधायक जी का इलाका हो, मुख्य रूप से तो वही लोग हैं जो शराब धंधा में लिप्त हैं, हाँ, पूरा पैसा कमा रहे हैं। सरकार के ही लोग। वे एकदम पूरा जनता दल यूनाइटेड के ही लोग हैं। हमेशा गाड़ी अगर दल का पता किया जाए तो बिहार में जो गाड़ियां पकड़ाती है वो 75% गाड़ियां जनता दल यूनाइटेड के नेता का लोग है, उनका इन्वॉल्वमेंट। जैसे नीट पेपर लीक में कैसे है, उसी तरीका से शराब में भी उनका इन्वॉल्वमेंट एकदम 75% है। ये वही चला रहे हैं, चूंकि उनके आका है, प्रशासनिक व्यवस्था उनकी है, निडर होकर के वो अपना है जो शराब बंदी का एक बार आखिरी सवाल एक और लेंगे छोटा सा। बोलिए। स्मार्ट मीटर से भी लोग काफी त्रस्त हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, स्मार्ट मीटर तो पैसा उगाही का एक साधन है, बस जो अंबानी साहब कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। पहले कहा कि ऐसे सहूलियत होगी, फ्री में मोबाइल बांटा, उसके बाद ऐसे बढ़ाया, अब इतना बढ़ा दिया कि जनता चाह रही है कि अब कैसे मोबाइल रखें कि नहीं रखें। वही स्मार्ट मीटर का है। स्मार्ट मीटर तो जनता के दोहन का एक इक्विपमेंट्स है, एक, हाँ, वो एक टेक्निकल डिवाइस है जिसके माध्यम से डायरेक्ट आपके पॉकेट से हम पैसा नहीं निकाले, पॉकेटमारी हम नहीं किए, आपके घर में बंदूक राइफल दिखा के हम पैसा नहीं लिए। तो चलिए भाई, एक डिवाइस आपके घर में ठोक दिया है, कांटी में जाकर पैसा आ रहा है, उसमें सरकार भी का भी हिस्सा है और ठेकेदार साहब का भी हिस्सा है। सरकार का तो है नहीं बिजली विभाग, बिजली तो कम ठेका पर दे दिया गया है। तो ठेकेदार साहब इसीलिए लिए है, वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 25% दे के ठेका लेना पड़ता है, मेंटेन करेंगे तो वो लेंगे, उनको लाभ भी चाहिए, लाभ। अब उसके बाद उनका इतना बड़ा नेटवर्क है, इक्विपमेंट्स है, स्टाफ है, सारा चीज करना पड़ता है। तो ये करने के बाद उनको जब नहीं बचेगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए ये भी खत्म कर देना चाहिए, अविलंब खत्म करना चाहिए एकदम। ये कौन मीटर कहलाता है? डिजिटल स्मार्ट मीटर। एकदम स्मार्ट मीटर में तो एगो बत्ती है, वो पैसा वो जो भुक करता है, बस उसकी क्या जरूरत है? उससे भी मीटर दो भुक करता है। हाँ, उससे तो हमेशा भुक करता है। हाँ, और एक तो जब आपका लोड रहेगा तब भुक करता है, दो बत्ती तो दोनों से उठता है बिजली, जोड़ लीजिए। और उससे करोड़ों लोग हैं, पर डे करोड़ रुपया। उसमें एक लाइट जलते रहता है, पहले वाले मीटर में लाइट नहीं जलता था। हाँ, तो इसमें लाइट जलता था, वो भी खा रहा होगा बिजली। वो लाइट जो है ना, वो पब्लिक को अंधेरा में लाने का साधन है, क्योंकि पब्लिक के पॉकेट से पैसा निकल जाएगा, घर से पैसा निकल जाएगा, तो वो बेचारा नहीं देगा बिल, अंधेरा हो जाएगा। तो पब्लिक के घर को अंधेरा करने का उस साधन है स्मार्ट मीटर, उजाला का नहीं है साधन। सरकार स्मार्ट तरीके से लूट रही है। सरकार स्मार्ट तरीके से चाहती है कि बिहार की जनता के घर में पूर्णतः अंधेरा छा जाए। ये थे राजद के प्रदेश महासचिव निराला यादव जी। इन्होंने बेबाक तरीके से जनता की जन समस्याओं को रखा। ये चर्चा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।